नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज भारत स्काउट गाइड के संस्थापक का जन्म दिवस जिस तरह से आज मनाया जा रहा है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के विवेकानंद सभागार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय के मुख्य अतिथि कुलपति की भी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ एक्सलेंसी सीधी की है जो उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 है, जहां पर आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष स्काउट गाइड के सुरेंद्र मर्दुवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद है। आइए हम ले चलते हैं हाल में जहाँ कार्यक्रम चल रहा है। साथ में डीओ भी हैं, श्वेता सिंह जी भी हैं, विश्व के रूप में कई जनप्रतिनिधि भी मंच में विराजमान हैं। आप स्काउट गाइड के जो संस्थापक थे उनका आज जन्म दिवस मनाने के लिए कुलपति मुख्य अतिथि हुए थे विश्वविद्यालय रीवा के अवधेश प्रताप सिंह के। आइए हम पूरी आपको वहाँ का मंच का और वहाँ का संबोधन आप तक पहुँचाने का काम करें। बने रहे ABP 9 न्यूज पर। हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार। जिनका जन्म जयंती है, संचालक महोदय ने बताया था कि उनकी श्रीमती जी भी ये कार्य करती थी। दोनों की जन्म तारीख 22 थी। तो जयंती तो हम उनकी मनाते हैं, लेकिन भारत में जयंतियां मनाने का इतिहास क्या है? तो जयंतियां हम केवल इसलिए मनाते हैं किसी व्यक्तित्व की कि उस व्यक्तित्व के आदर्श को अपने जीवन में धारण कर सके। और जीवन में जब धारण करने की बात आती है तो हमें उस व्यक्तित्व के जीवनादर्श को ध्यान में लाना पड़ेगा, दिनचर्या को क्रम में लाना पड़ेगा, और साधना में आएंगे तब साफल्य सातत्य से हमें प्राप्त होगा। बाबेल साहब ने, बैडन साहब ने 1909 में और भारत की एक इकाई महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व रीवा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वास्तव में यह मंच है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष होने के नाते आपको पा करके यह मंच गौरवान्वित है। हम सब स्काउट गाइड के सभी छात्र और छात्राएं और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए व्यवस्थापक, इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए सभी छात्र और छात्राएं, निश्चित रूप से हम सभी आपको पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता और ये सब प्रयास करने का कोई मतलब नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप जो है अपने बाल को, यानी बच्चियों को या गाइडर को या स्काउट को जो है आप एक अच्छा इंसान यदि बना दें तो स्वाभाविक है जो हमारा प्रयास है वो सफल होगा। जिन्होंने पढ़ने में कमजोर था, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, उसके नाम से यह सारा विश्व जानता। अपन लोग नहीं सोते तो अच्छा करते हैं, तो अच्छा यदि करते हैं तो हम लोगों को भी जानने लगे कि हमारा बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। तो इस तरह से यदि हमारी ये सोच, सभी का मैं जिला संसीदी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि जब भी भारत स्काउट गाइड जिला संसीदी की ओर से कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो, आपकी समूह के लिए ये संगठन काम करता है। वो किशोरवय अवस्था और बाल अवस्था के बच्चे होते हैं, और मीडिया में जो विषय आता है, चाहे मेडिकल में जो विषय आता है, उस सब की शुरुआत समाज के उस वर्ग से होती है जो बहुत बाल रूप में था। यदि हम गांधी के जीवन को देखें, नेहरू के जीवन को देखें, लाला लाजपत राय के जीवन को देखें, या भारत की किसी भी ऋषि परंपरा को देखें, तो बहुत बालपन में उनको जो संस्कार मिले उनने उनको जीवन में ऊपर उठाया। तो इन बच्चों को अनुशासन का ऐसा पाठ मिले, इनको सेवा करने का ऐसा अवसर, उदाहरण दिखाई दे कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में समाज और राष्ट्र के लिए हितकर बन सके। ऐसी कामना आज के दिवस में हम और जन्म जयंतियों पर और आदर्श के रूप में लेते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे अगर शुरुआती, अगर प्राथमिक विद्यालय से अगर शुरुआत अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे के बच्चे ही बढ़ के माध्यमिक में जाते हैं, हाई स्कूल करके कहीं ना कहीं कॉलेज तक में जाते हैं। जब आप उस विद्यालय की सभी रीवा संभाग के विश्वविद्यालय की कुलपति के पद में हैं, तो
कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ऐसी गाइडलाइन हो जो कि संस्कार भी मिले, संस्कार कहीं ना कहीं बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। संस्कार का पक्ष केवल शिक्षा संस्थान नहीं होता है। संस्कार का पक्ष 3 आयाम उसमें मूल रूप से होते हैं: हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे शिक्षण संस्थान। समाज से भी उनको वही पल्वित पोषित करने के लिए वातावरण मिलना चाहिए, परिवार से भी मिलना चाहिए और उतना ही शैक्षणिक संस्थानों से मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम के अलावा आज बच्चों को स्काउट गाइड हो, चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, इस प्रकार के और कोर्सेज में और जोड़ने का क्रम इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होना चाहिए। उससे निश्चित उनका व्यक्तित्व विकास होता है और जो पंचकोशी विकास की संकल्पना हमारी संस्कृति है उसकी प्रतिपूर्ति होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कोविड-19 2019 से लगा था, तो पूरे मध्य प्रदेश में भी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रही थी ऑनलाइन के माध्यम से। कहीं ना कहीं बच्चों पर जो नेत्र में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? निश्चित बात है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रहती हैं युगानुकूल, और कोरोना ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। और प्रभावित होने का 2 साल का टाइम पीरियड किसी राष्ट्र के लिए या किसी नागरिक के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है। निश्चित है कि छोटी आयु के बच्चों का बचपन उससे बिछड़ा है, लेकिन यदि हम आने वाले समय में उनको तीव्र गति से अवसर प्रदान करेंगे, आज जो आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट है, आज जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक मीडिया का उपयोग शिक्षा के लिए हो रहा है, वो करेंगे तो उनकी प्रतिपूर्ति हो गए, आगे वो उस गति में और निश्चित अपने लक्ष्य को पालेंगे जो उनने खोया है। तो जिस तरह से अपने पवेन साहब की जन्म दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों में जीवित करेंगे पूरे रीवा संभाग में। निश्चित बात है, बच्चों को इस बात को समझना होगा कि हमको अनुशासन में रहना है। अनुशासन का अर्थ केवल टीचर क्लास में अनुशासन बनाता है वो नहीं, समाज के बीच जब वो रहते, परिवार के बीच रहते, व्यक्तिगत जीवन में रहते, तब उनको अपने संस्कारों में रहना पड़ेगा, तो अनुशासन आएगा। वही सेवा कार्य और उसी प्रकार की रचना चलना चाहिए। जिस तरह से भारत स्काउट गाइड में आज कलेक्टर नहीं पहुंचे हैं सीधी मुजीबुर रहमान खान जी, उनका स्थान आज आपको अध्यक्षता करने में मिला, तो कैसे लगा आज आपको? लगा क्या उसमें, क्या कि संगठन का कोई ना कोई होना चाहिए, और कलेक्टर साहब के पास समय नहीं था, मीटिंग में गए थे, सामान्य लगा। कहीं में कहीं आप भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो जिस तरह से कलेक्टर को न आना, तो कहीं में कहीं कुलपति जी तो आए हैं, लेकिन आपके आवेदन पत्र में था कि जरूर आएंगे, आपने निवेदन भी किया था। नहीं, उन्होंने आने का टाइम दिया था, अगर मीटिंग से हम आ जाते हैं तो आ जाएंगे, इस तरह से उनका था। क्या इसमें कोई राजनीति तो नहीं की गई है कि आप क्या कार्यक्रम में थे और कोई उनके बिंदु में ऐसा तो नहीं है कि राजनीति? भारत स्काउट गाइड में कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल ये छात्रों का संगठन है, इसमें कोई राजनीति की बातें नहीं। आप वर्तमान में कौन से पद में, क्या शुभ नाम है? राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर जय मिश्रा। भारत स्काउट गाइड के आज जिला अध्यक्ष थे और पवेन साहब का जो जयंती, क्या कहेंगे उनकी बिंदु के? भारत स्काउट एवं गाइड की जो स्थापना ही हुई है, देशभक्ति, पर्यावरण और देश के सर्वांगीण विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, छात्र एवं छात्राओं की, नौनिहालों की, उसी को लेकर के एक व्यापक सोच के साथ, व्यापक चिंतन के साथ भारत स्काउट गाइड की स्थापना पवेल साहब ने की थी, और आज उनका जन्म जयंती। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुरेंद्र मणि दुबे। जिस तरह से आप भी कार्यक्रम में शामिल हैं कहीं में कहीं भारत स्काउट गाइड में, तो जिस तरह से आज कुलपति विश्वविद्यालय की राजकुमार आचार्य जी पहुंचे थे, तो कैसा लग रहा था आपको? ये सीधी के इतिहास में बड़ा गौरवपूर्ण क्षण रहा है। हर साल ये बेडन पावल की जयंती मनाई जाती थी, लेकिन इस साल पहला इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं राज्य उपाध्यक्ष और ये श्री सुरेंद्र दुबे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राकेश चंद्र पांडे है, मैं जिला प्रशिक्षण आयुक्त हूँ। जिस तरह श्वेता जी आपने उनके पवेन साहब जी की पूरी जयंती से लेकर आपने जो संबोधित की, तो आज जिस तरह से आप भी कार्यक्रम के अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में थी और विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य जी थे, तो संबोधित करते वक्त कैसा लग रहा था बच्चों को? मैं तो बच्चों को हमेशा ही संबोधित करती रहती हूँ। आज पावेल जी का जन्मदिन था, उस अवसर पर उनके बारे में कुछ बताना कि किस तरह से वो भी एक साधारण बालक थे और किस तरह से वो साधारण बालक असाधारण पुरुष में बदला, यही बताना मेरा उद्देश्य था। और पावेल कहीं में कहीं पवेन साहब का जब उन्होंने
सोते वक्त भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आपके संबोधन में चल रहा था कि सोकर भी उन्होंने अपनी अध्ययन किए थे। वो कक्षा में सो जाया करते थे और उनको सपने देखने का बहुत शौक था और वो एक कलाकार थे, तो अपनी कला के उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, लगभग 30 से अधिक उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों की संकल्पना कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं और किस तरह से वो अपनी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी और पावेल जी का बहुत बड़ा संबंध है। वो पूरा नाम क्या लिखती हैं? मेरा नाम श्वेता सिंह। विश्वविद्यालय के कुलपति जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है विश्व चिंतन दिवस पर, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो आज आप देख सकते हैं कि विवेकानंद सभागार में जिस तरह से उन्होंने पहुँच कर कार्यक्रम राजकुमार आचार्य जी ने जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, तो निश्चित ही बच्चों जिस तरह से स्काउट गाइडलाइन के बच्चे बैठकर और जिले के जो कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो सभी आप बने रहे, देखते रहे ABP 9 न्यूज़। पुणे मिलेंगे, लौटेंगे अगली